ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्वयं आत्मा अपना पार्ट लिखती है, फिर गलत क्यों लिखा? प्रश्न तो बहुत अच्छा है, विचारणीय है और सच्चाई को गहराई से समझने की भी इसमें जरूरत है। हम पहले सच्चाई को समझेंगे। जब तक मेरा परिचय परमात्मा से नहीं हुआ था, तब तक भक्ति मार्ग में सृष्टि की रचना में तीन का हाथ समझा जाता था कि तीन चीजों का रोल है इस सृष्टि को बनाने में। एक परम आत्मा, एक आत्मा और एक प्रकृति। ये जो सृष्टि है, ये खेल है आत्मा और प्रकृति का, पुरुष और प्रकृति का। ये तो समझते थे कि ये खेल है पुरुष और प्रकृति का, और एक परमात्मा है जो इस खेल को खिलाने वाला है। हम उसकी कठपुतलियां हैं, वो जैसे मर्जी आती है हमें नचाता है, हम नाचते। परंतु अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि ये खेल है तीन का, परंतु तीन जिनको आप समझते हो वो नहीं है। ये तीन है प्रकृति, आत्मा और समय। ये तीन सत्य हैं। ये सत्य तभी हैं जब इनका कोई रचयिता नहीं। तीनों में से कोई भी एक किसी दूसरे का रचयिता नहीं हो सकता। यदि कोई एक दूसरे को रच रहा है तो वो सत्य नहीं हो सकता, वे सत्य नहीं हो सकता। वो सत्य तब है जब वो किसी को रचे नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। जो शाश्वत हो, सनातन हो, अनादि हो, अनंत हो, जो हमेशा था, है और रहेगा, वो सत्य है। ये बात हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह बैठनी चाहिए। प्रकृति को किसी ने नहीं रचा, स्वयंभू है। आत्मा स्वयंभू है। ये दोनों का खेल ये संसार माना गया, परंतु खेल के लिए, ड्रामा के लिए समय का होना भी जरूरी है। ये परमपिता परमात्मा ने आके समझाया। परंतु समय को मानते तो थे, परंतु समझते नहीं थे।
जैसे आपने महाभारत देखा होगा, उस महाभारत में भी समय आकर कहता है मैं समय हूं। जब ये नहीं थे तब भी मैं था, जब ये नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा। वो सूत्रधार का काम करता है, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने का काम करता है। बिना समय के खेल नहीं हो सकता। 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, सबसे बड़ा खेल 5000 साल का ये है। तो बाबा ने कहा समय की बेल्ट पर आत्मा प्रकृति अपना खेल खेलते हैं। परम आत्मा भी एक आत्मा है, वो कोई अलग से नहीं है, वो परम आत्मा है वे भी आत्मा, वे भी इस नाटक का एक डायरेक्टर भी है, प्रिंसिपल एक्टर भी है। तो उसे वो भी इस खेल से बाहर नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो आत्मा स्वयंभू है, सभी आत्माओं ने स्वयं को स्वयं रचा है, उनको किसी ने नहीं रचा। और हर आत्मा एक इस खेल के अंदर, इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर इतना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पार्ट अकेले आत्मा ने स्वयं नहीं लिखा अपने लिए, परमात्मा ने नहीं लिखा किसी आत्मा का पार्ट। हर आत्मा ने अपना रोल प्ले करके अपना पार्ट लिखा। उनको पार्ट लिखने के लिए गाइड किसने किया? किसने बताया उनको पार्ट लिखना? यह भी वंडरफुल पार्ट है, क्योंकि सारे सृष्टि का ड्रामा का डायरेक्टर है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर परमपिता परमात्मा ने कब सबको डायरेक्ट किया, जबकि वे भी एक इस ड्रामा का एक एक्टर भी है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत गुह्य है। एक भी कंसेप्ट मिस हो गया तो डाउट रह जाएगा। कोशिश करूंगा कि कोई भी बात छूट ना जाए। फिर भी आपको कहीं लगता है कि कोई बात अभी स्पष्ट नहीं है, तो आप उस बात को अवश्य पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछ सकेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रश्न पूछना नहीं पड़े, पर बहुत ध्यान से समझना है। यह हमें समझ में आ गया कि हम आत्मा, हर एक आत्मा ने अपना रोल खुद लिखा है। और इसके साथ मैं ये कह दूं कि हर एटम ने, प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, या विज्ञान की दृष्टि से ये 115 या 18 जितने भी हमारे तत्व हैं उनसे बनी है। ठीक है कि नहीं? परंतु ये बात तय है कि उनको बनाने वाले सभी तत्व, विज्ञान मानता है कि प्रत्येक तत्व जो है वे यूनिक है। जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से हम 5 तत्व कहते हैं, विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व कहते हैं, कोई 115 भी कहते हैं। और 118 चाहे वो तरल है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो गैस है, हर एक तत्व का एक एटम, इन 5 तत्वों का भी एक एटम
और इन पांचों तत्वों के अलावा छठा महातत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं वो भी एक एटम, आत्मा, एटम। हर एक एटम और हर एक आत्मा का रोल अलग अलग है। हर एटम यूनिक है, हर एटम का रोल, हर आत्मा का रोल यूनिक है। ये बहुत गुह्य बात समझने वाली है। अब आप एक कॉपर या तांबा ले, तांबे का एक एटम, उसका रोल अपना है। कितना समय उसने किसके साथ कहां यूज होना है, कब वो एटम उनसे अलग हो जाएगा, कहां वो अपना रोल प्ले करता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। आप समझ सकते हैं इस मेरी बात को। एक एटम कॉपर का एक पीस ले लीजिए, उस पीस में से अब एक एटम किसी भी कारण से अलग हो गया, अब ये तो कहीं और चला गया, वो एटम कहीं और चला गया, हर एटम के रोल जो है वो अलग अलग है। इनमें से कोई एटम कब बिखरेंगे, कहीं चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, कोई कहीं चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, फिर कहीं से कोई और एटम आकर के आपस में मिल जाएंगे। इसी प्रकार पानी है, पानी का भी एक एटम वाष्प बन के कहीं चला जाएगा, कोई किसी चीज में मिलकर चला जाएगा, कोई चीज फिर कहां जाकर के कौन कौन से एटम मिल जाएंगे, जबकि हर एटम अलग अलग है। और ये याद रखना है कि वो एटम अलग ही है। उसने 5000 साल में कब कब कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो उस एटम का रोल है। चाहे वो कॉपर का एटम हो, तो चाहे वो आयरन का एटम हो, किसी भी एलिमेंट का एटम हो। इसी प्रकार आत्मा का भी रोल अलग 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 है। और हर एक के अंदर, हर एटम में, हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, सेल्फ रिकॉर्डेड है, क्योंकि आत्मा स्वयंभू है, हर एटम स्वयंभू है, और उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो भी स्वयंभू है। परंतु स्वयंभू होते हुए भी इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर इस प्रकार से नोंद है जो मिलती भी है और बिछुड़ती भी है। वो टेक्निक हमें समझनी है। अभी सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं कि ये ड्रामा लिखा किसका जाता है, हर आत्मा का, हर एटम का, और लिखने वाली भी स्वयं है। अब लिखने की विधि क्या है वो हम देखेंगे कि परमपिता परमात्मा कब हमें आकर ये विधि लिखना सिखाते हैं। परमपिता परमात्मा आकर कल्प के अंत में हमें ये विधि लिखना सिखाते हैं, क्योंकि पूरे कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मेरा रोल है केवल कब, जब ये कलयुग के बाद ये संगम युग शुरू होता है, और संगम युग के खत्म के साथ मेरा रोल खत्म हो जाता है। ये 100 वर्ष का समय है। मैं जब इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं,
तब से संगम युग शुरू होता है, मेरा रोल शुरू होता है, और अंत तक जब मैं जाता हूं सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाकर घर ले जाता हूं। ध्यान से समझना है, मैं आता हूं सारे संसार को अक्ल देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान देकर सारे संसार की आत्माओं को वापस घर लेके जाता हूं। ये बहुत ध्यान से समझना है। ये 100 साल का जो समय है, ये संगम का जो समय है, जिसके लिए कहते हैं कि भगवान जब अकल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। जरूर भगवान ने कभी अकल बांटी होगी। ये वो समय है 100 वर्ष का, जब परमपिता परमात्मा अपना रोल प्ले करते हैं, सारे संसार को, सारी दुखी आत्माओं को, सारे संसार जब ये नरक बन जाता है, घोर तमो प्रधान अवस्था में आ जाता है, तब परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं, अक्ल देते हैं, समझ देते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये वो समय है कि जब भगवान आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाकी स्कूल कॉलेजों में जब नाटक शुरू होता है तब समझाया जाता है, तो यह भी नाटक शुरू होता है, पिछला नाटक खत्म हो रहा है, वहां हर आत्मा को यह बात समझाई जा रही है। सारे सतयुग में परमात्मा आकर नहीं बताते, त्रेता में नहीं बताते, द्वापुर में नहीं बताते, कलयुग में नहीं बताते। परमात्मा कहते मुझे सारे पुकारते हैं, अकल बांटने वाले भगवान आओ, फिर से गीता का ज्ञान सुनाओ, या कहते हैं पतित पावन आओ। तो मेरा काम है सारे संसार को जो पतित हो गया है, तमो प्रधान हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, उसे आकर मैं पावन बनाऊं। तो मैं आता हूं कलयुग के अंत में और नए कल्प के सतयुग की आदि में। मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को जो बिल्कुल सच को भूल गए थे, वो सत्य ज्ञान आकर देता हूं। परमात्मा आकर बताते कि बच्चे आप एक अमर आत्मा हो। आप आत्मा अपने ही शरीर के रचयिता हो, पालन करता हो और संहार करता हो। परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे आप अपने 5000 साल का नाटक लिखने वाले भी खुद हो। आप अपना रोल खुद फिक्स करते हो। फिक्स करने की विधि है, फार्मूला है, नियम है। उस नियम को हम ध्यान से समझेंगे कि जब भी तुम आत्माएं परम धाम से आती हो, अभी सारी आत्माओं को मैं घर लेके जाऊंगा, सबको मैं पढ़ा रहा हूं, सबको मैं नियम बता रहा हूं। मैं नियम बताने में कोई फर्क भेद नहीं करता हूं। वो नियम क्या है वो पहले हम ध्यान से सुनेंगे कि सभी आत्माएं जब घर जाती हैं, हर एक ने कितना अच्छी तरह ज्ञान को धारण कर, ज्ञान को समझकर अपने जीवन को पावन बनाया। किस परसेंटेज का बनाया? किसी ने 70 का, किसी ने 60 का, किसी ने 90 का, किसी ने 95 का, किसी ने 100 का, किसी ने 10 का। सबने परमात्मा से पढ़कर अपने आप को कितना पवित्र बनाया, उसकी मेरिट बन जाती है। उस मेरिट के हिसाब से आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर आती है। उस मेरिट से के हिसाब से
आत्माएं जब परम धाम से आती हैं तो ये है हमारा परम धाम, जहां हम आत्माएं पहुंच गई हैं, सारी की सारी हमारी मेरिट बन गई है। जो सबसे टॉप है वो ऊपर, उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम, मतलब 1 से लेकर 100 तक की मेरिट बन गई है। और ये आत्माएं सारी की सारी अब परमात्मा जब घर जाएंगे परम धाम चली जाएंगी। 1 साल कम से कम हर आत्मा को परम धाम रहना होता है। और जो 100% प्योर आत्माएं हैं, जिनको हम सबसे टॉप की आत्माएं कह सकते हैं, वो आत्माएं जिनके 99 प्लस नंबर हैं, 99 पॉइंट प्लस 00012 जो भी हैं 100 तक, वो आत्माएं वेरी बिगनिंग फर्स्ट डे इस पृथ्वी को यूज करने के लिए आते हैं। यहां एक ही कॉन्टिनेंट होता है, एक ही खंड होता है, नो अमेरिका, नो अफ्रीका, नो ऑस्ट्रेलिया, नो यूरोप, केवल और केवल एक पेंजिया होता है जिसे हम देख सकते हैं। ये है वो पेंजिया जो इस धरती पर होता है। ये बाद में टुकड़े जब होते हैं, कौन सा खंड किधर गया, इसलिए उस खंड का नाम यहां लिखा है, परंतु इस प्रकार का ज्योग्राफी साइंस में बताया जाता है कि एक ही पेंजिया था जहां सारी आत्माएं रहती हैं। और जब द्वापर आता है तो यही पेंजिया टूट करके क्या बन जाता है, अलग अलग बन जाता है। तो हमें समझ में आया कि सारी आत्माएं परम धाम से इस पृथ्वी पर आती हैं, और जब आती हैं तो आप ध्यान से देखना है, जो आत्माएं आ गई, लॉ समझना है, चाहे वो पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 500 साल बाद आए, जब भी आए, जितने नंबर वाली आत्मा, क्योंकि नियम समझ में आ गया कि 99 वाली आत्माएं आ गई हैं, अब धरती को यूज करेंगे, धरती कमजोर होगी और आत्माएं आएंगी 98 वाली, फिर धरती और कमजोर होगी 97 वाली, 96 वाली, धरती को यूज करेंगे, धरती भी वीक होती जाएगी, आत्माएं भी वीक होते जाएंगे, और आने वाली आत्माएं अपनी परसेंटेज पर इस पृथ्वी पर ऑटोमेटिक आएंगी। अब लॉ समझना है, इसी धरती पर 80 वाली आएगी, 70 वाली आएगी, 60 वाली आएगी, 50 वाली आएगी, 40 वाली आएगी, 30 नंबर वाली आएगी, 10 नंबर वाली आएगी, सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर आती जाएंगी। जब सारी आत्माएं आती हैं तब परमात्मा सबको वापस पढ़ाकर ले जाते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे नहीं बताया गया। अब जो आत्मा परम धाम से आई, लॉ है ये कि एक आत्मा सुख या दुख, 2 चीजें हैं, सुख या दुख दूसरी आत्मा को देगी, तो उसे उस आत्मा से ही वो सुख व दुख वापस लेना पड़ेगा। अब एक आत्मा परम धाम से आई, उसने किसी आत्मा को सुख दिया, तो वो उसके रजिस्टर में लिखा कि मैंने इसको सुख दे दिया है, मैंने सुख लेना है, और उसके रजिस्टर में लिखा गया इसने मुझे सुख दिया है, मैंने इसको देना है। वो रजिस्टर किसी और धर्मराज के पास नहीं है, कोई चित्रगुप्त के पास नहीं है, वो रजिस्टर हर आत्मा में है। और ध्यान से समझना है, ऊपर कोई रजिस्टर नहीं रखा। अब एक आत्मा ने जिसे सुख दे दिया, नियम यह है वो सुख उस ही आत्मा से लेना है और घर जाने से पहले लेना है। अब ये ड्रामा में उसके लिए प्रावधान बन गया कि ये सुख
उसने रिटर्न करना है, कब रिटर्न करना है वो ड्रामा में फिक्स हो गया। कब वो सिचुएशंस बनेंगी, कब वो उन्हें रिटर्न करेगी। अब एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को दुख दिया तो वो भी फिक्स हो गया कि मैंने इसको दुख दिया है, अब ये मुझे जब चाहे दुख दे दे। उसने लिख दिया अपने खाते में कि इसने मुझे दुख दिया है, मैंने इसको दुख रिटर्न करना है। क्योंकि घर जाने से पहले मुझे अपना अकाउंट बराबर करना है। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, क्योंकि इसमें अब रोल लिखने वाला अकेली आत्मा नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं। मैं जितनी आत्माओं के संपर्क में आता हूं वो मुझे सुख देकर, उनके साथ मेरा हिसाब लिखा गया कि मैंने इन्हें सुख रिटर्न करना है, और जिन जिन आत्माओं ने दुख दिया उनके साथ लिखा गया कि मुझे इनको दुख रिटर्न करना है। और मैंने उनको दुख व सुख दिया है तो वो उनके पास लिखा गया कि इन्होंने मुझे दुख व सुख रिटर्न करना है। अब आप समझ सकते हैं, आत्मा बेशक अपना रोल लिख रही है, परंतु लिख अपने कर्म के अनुसार रही है, तो इसमें रोल लिखने में दूसरी आत्माओं का भी रोल निश्चित हो जाता है कि दूसरी आत्मा ने सुख देकर मेरे से सुख लेने का रोल लिख दिया, दूसरी आत्मा ने दुख देकर मेरे से दुख लेने का रोल लिख दिया कि मैं उसको दुख दूं, क्योंकि उसने मुझे दुख दे दिया तो अब मैंने उसे दुख देना है। हिसाब तो तभी बराबर होगा। सुख दिया है, मैं चाहते या ना चाहते वो सुख उसे देना है, उसने दुख दे दिया है, मैं चाहते ना चाहते उसको दुख देना है। घर जाने से पहले हर आत्मा ने जिस जिसको जो सुख व दुख दिया है उसी आत्मा से वही दुख व सुख लेना है, और जिनसे दुख व सुख लिया है उनको दुख व सुख रिटर्न करना है। अब जितना दिया है उतना ही तो मिलेगा, फालतू तो नहीं मिलेगा। चाहे वो दुख हो तो चाहे वो सुख हो। और हिसाब बराबर होना है। ऑटोमेटिक ड्रामा में लॉ बना हुआ है, कोई भी आत्मा अपना हिसाब बराबर करके जाएगी, उसको वो सिचुएशन, वो परिस्थितियां, वो अवस्थाएं आएंगी जिसमें वो अपना अकाउंट बराबर करेंगे। अब कोई भी आत्मा एक्टर है, सभी आत्माएं एक्टर है, और वो एक्टर इतने एक्यूरेट हैं, कभी गलती नहीं कर सकते। वो आत्माएं कभी भी गलती नहीं कर सकते। हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है और वो अपनी एक्टिंग में गलती नहीं कर सकते। जब वो अपने रोल में मिस्टेक नहीं कर सकते, ये बात बुद्धि में समझ में आ जाए तो फिर कभी हलचल में नहीं आ सकते, कभी हलचल में नहीं आ सकते। ये बात परमपिता परमात्मा अब समझाते हैं, क्योंकि हर आत्मा एक्यूरेट एक्टिंग कर रही है। जब एक्टिंग एक्यूरेट कर रही है, ड्रामा एक्यूरेट चलता है। दुनिया में कोई एक्टर गलती कर सकता है, परंतु यहां परमात्मा जो है वो प्रिंसिपल एक्टर और डायरेक्टर है,
जहां कोई एक्टर गलती नहीं कर सकता। ये बात परमात्मा के लिए भी निश्चितता का आधार है, कभी वो हलचल में नहीं आता। हमें ये बात मालूम नहीं, इसलिए हम हलचल में आ जाते हैं। अब रोल कैसे लिखा जा रहा है यह आपको समझ में आ रहा होगा कि हम समय समय पर जिन आत्माओं को जितना समय सुख दिया, हम एक आत्मा ने कुछ लोगों को कुछ दिनों तक सुख दिया, अब उनके साथ हिसाब कुछ दिनों का ही तो है, वो उनके साथ कुछ दिन रहेगा। उसने कुछ आत्माओं को दुख दिया थोड़ा सा, तो उनके संबंध संपर्क में आएगा और वो दुख लेगा। अब जिनके साथ लंबे समय का दुख सुख का हिसाब किताब है, उनके साथ वो लंबा समय रहेगा। पूरा नाटक एक के साथ तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमें ये नॉलेज ना होने के कारण हम देखते हैं कि उसने अपना रोल गलत क्यों लिखा। जब हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि हमारा उस आत्मा के साथ रोल इतना ही था, तो उतना समय उसने हमारे साथ रहना था। अब रोल खत्म हुआ तो उसने जरूर अलग होना ही होना था। अब होने के तरीका कोई भी हो सकता है। वो बैठे बैठे शरीर को छोड़ दे, वो बैठे बैठे कहीं दूसरे शहर में चला जाए, नौकरी उसकी कहीं और लग गई है और उसके बाद वो कभी मिलने के लिए ना आए। परिस्थितियां ऐसी हो जाएं, या आप शरीर छोड़कर चले जाएं, या आप किसी कारण से बिछड़ जाएं, अलग हो जाएं, भटक जाएं, आपका रोल खत्म हो गया, आप जीवित हैं, परंतु आपकी यादाश्त कुछ समय के लिए भूल गई है, आप वहां से अलग हो गए, आप बिछड़ गए और आप कुछ और लोगों के पास रहे। अब आपकी यादाश्त खराब ना होती, आपकी अवस्था खराब ना होती, आप कई दूसरों के पास कैसे जाके अपना हिसाब किताब बराबर करते। जिनके साथ आपका हिसाब किताब था उनके संपर्क में गए, उनकी सेवाएं ली या उनको सेवाएं दी, चाहे सुख लिया चाहे दुख लिया, चाहे सुख दिया चाहे दुख दिया, जो भी हिसाब किताब था वो पूरा करने के लिए आप उन लोगों के पास तभी तो जाएंगे। कोई जिसको जाना है वो जाएगा ना। जिसका रोल खत्म हुआ, यहां बाकियों के साथ भी रोल नहीं है, और जहां उसका रोल है वो अपना रोल प्ले करने के लिए उधर जाएगा। आज यदि कोई किसी का मर्डर कर रहा है, किसी के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, किसी के साथ पापाचार कर रहा है, किसी पर कोई जुल्म कर रहा है, उसके साथ उसने किया था। आज वो अपना अकाउंट बराबर कर रहा है। अब उसके बाद चाहे उसे फांसी की सजा मिले, जेल की सजा मिले या ना मिले, कितने मर्डर करते हैं पता ही नहीं है किसी को उसने मर्डर किया है। कितने पाप भ्रष्टाचार करते हैं पता ही नहीं चलता, छुप जाते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलती है, क्योंकि जब उन्होंने मर्डर भ्रष्टाचार किया था तब पकड़े नहीं गए, तब उनको सजा नहीं मिली थी। ये कर्मों की गति इतनी एक्यूरेट है कि सुख व दुख एक सेकंड का भी कम या अधिक नहीं हो सकता। उतना ही मिलना है, उतना ही देना है। कार्मिक अकाउंट बराबर करने के आधार पर सभी आत्माएं अपना हिसाब किताब बनाती और बराबर करती हैं। कब बनाए, कब बराबर हो, यह सारा होना 5000 साल के अंदर है। घर जाने से पहले हिसाब बराबर। अब इस रोल को लिखा कब जाता है,
इस बात की गहराई को समझना है। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न उठता है कि पहली बार कब लिखा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि पहली बार ये रोल कब लिखा। उसके लिए परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ये रोल लिखना मैं सिखाता हूं हर एक आत्मा को कल्प के अंत में, नए कल्प के आदि में। उसके बाद सारी आत्माएं चली जाती हैं घर, फिर यहां से रिकॉर्डिंग शुरू होती है। जो पिछले कल्प में किया था, रोल प्ले किया था, ध्यान से समझना है। जो पिछले कल्प में आपने कर लिया था उसकी शूटिंग हो गई। उस शूटिंग के मुताबिक आप सतयुग में, यहां से जब सतयुग शुरू होता है, वो पवित्र आत्माएं इस पृथ्वी पर आती हैं, उसी प्रकार से पार्ट बजाती हैं जैसा पिछले कल्प में बजाया था। अब वो उसी प्रकार से अपना पार्ट प्ले करती जाती हैं और उसकी शूटिंग होती जाती है। पूरे कल्प में आपने जो जो रोल पूरा प्ले किया, जो पिछले कल्प में किया था, उसकी सारी की सारी शूटिंग हो गई। आप वापस परमधाम जाएंगे और फिर से आकर यहीं से वही रोल शुरू करेंगे। इसको कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना और बनाया भी। बना मीन्स जो बना हुआ था, पिछले 5000 साल में जो नाटक किया गया था, जो ड्रामा प्ले किया गया था, वहीं से वो दोबारा शुरू होगा और उसी प्रकार से शूटिंग होगी। वो ड्रामा प्ले किया जाएगा और उसकी शूटिंग होगी। अगले कल्प में फिर प्ले किया जाएगा, फिर उसकी शूटिंग होगी, प्ले किया जाएगा, उसकी शूटिंग होगी। ये ड्रामा हर कल्प मास्टर कॉपी रहता है। ये नहीं कि ये कॉपी हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है और वही सीडी, वही जना आप कहें कि कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें उसे रिकॉर्ड कर दिया गया हो, यूएसबी का हो, चाहे हार्ड ड्राइव का हो, कुछ भी का हो, ठीक है, जहां उस नाटक को स्टोर किया गया, वो नाटक फिर से उसी प्रकार से हूबहू रिपीट होगा। तो इसमें हर आत्मा में अपना रिकॉर्ड लिखा हुआ है। हर आत्मा अपना रिकॉर्ड उसी प्रकार से ही प्ले करती है। अब हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि पहले कब हुआ। जो बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न उठता है कि पहली बार कब लिखा गया, तो उनसे मैं पूछता हूं दो ही चीजें, एक रात और एक दिन। मुझे बता दो कि रात पहले आई थी कि दिन पहले आया था। इस ड्रामा में भी यही है कि जो प्ले किया गया था उसी की शूटिंग हुई, फिर वो प्ले हुआ, फिर उसकी शूटिंग हुई। दो ही चीजें, रात और दिन। प्ले पहले हुआ था कि शूटिंग पहले हुई थी, अंडा पहले था कि मुर्गी पहले थी, बीज पहले था कि पेड़ पहले था। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें परमात्म डायरेक्शन पर प्रूव किया है, परंतु शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यह एक चक्र है। इसको कहा जाता है सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र बहुत ध्यान से समझना है। सृष्टि चक्र कहा जाता है इसको। सृष्टि चक्र के अंदर आप क्या कहेंगे, सतयुग पहले आया था या त्रेता पहले आया था, या द्वापर पहले आया था या कलयुग पहले आया था, सतयुग पहले आया था या कलयुग पहले आया था, कलयुग से पहले द्वापर आया था, द्वापर से पहले त्रेता आया था, त्रेता से पहले सतयुग, सतयुग से पहले कलयुग, परंतु पहले इन चारों में से कौन सा था? यदि आप मुझे बता दें पहले ये था, तो मैं बता दूंगा कि फर्स्ट प्ले कब हुआ था।
रात पहले थी कि दिन पहले था, ये मुझे बता दो तो मैं बता दूंगा कि प्ले पहले हुआ था कि शूटिंग पहले हुई थी। इसलिए इस सृष्टि को बहुत ध्यान से दो शब्द याद रखने हैं कि सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु सृष्टि के चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है। सृष्टि अनादि और अनंत है, सृष्टि का कभी आरंभ और अंत नहीं, परंतु उसके एक चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है। एक चक्र तो पूरा होगा ना, रात और दिन एक चक्कर पूरा हो गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक चक्कर पूरा हो गया, फिर क्या चलेगा? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हूबहू चलेगा। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते ही रहेंगे। कि तो आत्मा किस प्रकार से अपना ड्रामा लिखती है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र को, जहां आप जान सकेंगे अपनी कोई भी बात को। यदि आप वहां नहीं संपर्क कर पा रहे तो आप अपना प्रश्न 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।